Hello everyone, I am Dr. Shivam Goyal. I am the MD dermatologist at Dr. Shivam's Hair Transplant Clinic, जयपुर। हमारे क्लिनिक पे कई आदमी आते हैं विद द प्रॉब्लम फॉर हेयर लॉस। इसके अलावा हमारे पास कई औरतें भी आती हैं जिनके हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो गई है और काफ़ी उनके बाल चले गए हैं। तो आज मैं आपसे औरतों के अंदर हेयर फॉल क्यों होता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं और कैसे पहचाने कि क्या कारण हो सकता है, उसके ऊपर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। व्हाट इज फीमेल बॉल्डनेस? सो औरतों में जो गंजापन होता है वो कई तरह के कारणों से हो सकता है। ये जो अलग अलग कारण होते हैं इसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्कारिंग एलोपेशिया और दूसरी होती है नॉन स्कारिंग एलोपेशिया। स्कारिंग एलोपेशिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि परमानेंटली जो औरतों में जो बालों की जड़ें हैं वो खत्म हो जाती हैं और वहाँ पे एक पपड़ी जैसी या स्कार टिश्यू बन जाता है। जो दूसरी कंडीशंस होती है जो कि कॉमनली औरतों में देखी जाती हैं वो होती है नॉन स्कारिंग एलोपेशियाज। ऐसी नॉन स्कारिंग एलोपेशियाज कई अलग अलग तरह की कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से बाल जा सकते हैं। औरतों में मेनली तीन तरह की नॉन स्कारिंग एलोपेशियाज होती हैं। मोस्ट कॉमनली होता है एलोपेशिया एरिएटा, जिसके अंदर एक राउंड पैचेस में बाल चले जाते हैं। सेकेंड होता है टीलोजन एफ्लूवियम, जिसके अंदर कोई भी सर्जरी या कोई भी फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस के कारण कुछ टाइम बाद बाल झड़ने लग जाते हैं। थर्ड होती है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, जो कि एक बीच में से बाल जो होते हैं उनके चले जाते हैं और वो मोस्टली पीसीओडी या फिर हार्मोनल इश्यूज के कारण होता है। तो आज मैं आपसे इसी के ऊपर डिस्कशन करूंगा कि किस किस तरह के पैटर्न्स होते हैं हेयर फॉल के और उनको कैसे पहचाना जा सकता है। रीजंस फॉर बॉल्डनेस यानी कि जो गंजापन है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, औरतों के अंदर जो हेयर फॉल होता है वो दो प्रकार का हो सकता है, स्कारिंग एलोपेशिया या फिर नॉन स्कारिंग एलोपेशिया। जो स्कारिंग एलोपेशिया होता है वो एक तरह की जेनेटिक या फिर एक एलर्जी संबंधित कंडीशन होती है जिसका हम एग्जैक्ट कॉज नहीं बता पाते। जो सेकंड टाइप होता है वो होता है नॉन स्कारिंग एलोपेशिया, और उसके अंदर जो एलोपेशिया एरिएटा होता है वो हमारे खून में कोई एलर्जी के डेवलपमेंट से या फिर कोई भी अलग प्रकार की प्रॉब्लम जैसे कि इम्यून प्रॉब्लम्स या थायराइड प्रॉब्लम से भी होने लग जाता है। जो टीलोजन एफ्लूवियम होता है वो कोई भी फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस जैसे कि चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी, डेंगू, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस या कैंसर, इन प्रॉब्लम्स होने के 6 महीने के अंदर अंदर हेयर लॉस होने लग जाता है। जो थर्ड प्रॉब्लम आती है वो होती है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। ये जो प्रॉब्लम होती है वो हार्मोनल खराबी की वजह से होने लग जाती है। मेनली जिन औरतों के बहुत ज्यादा पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है उनके इस कारण से हेयर लॉस होने लग जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल बॉल्डनेस यानी कि फीमेल बॉल्डनेस किस किस प्रकार की हो सकती हैं। अगर फीमेल्स में स्कारिंग एलोपेशिया कंडीशंस है तो उसमें ये नोटिस किया जाता है कि जहां पे भी जो बाल की जड़ें हैं वो खत्म हो जाती है और वहां पे स्कार टिश्यू यानी कि जो चमड़ी है वो एकदम नरम हो जाती है और वहां पे बिल्कुल भी बालों की जड़ें नहीं रहती। अगर उनको एलोपेशिया एरिएटा की प्रॉब्लम है तो उनको राउंड पैचेस में एकदम से सडन हेयर लॉस की प्रॉब्लम होने लग जाती है। अगर उनको टीलोजन एफ्लूवियम संबंधित प्रॉब्लम है तो वो नोटिस करेंगे कि एकदम से जड़ सहित खूब सारे गुच्छे में बाल आने लग जाते हैं। अगर उनको फीमेल पैटर्न हेयर लॉस की प्रॉब्लम है तो मोस्ट कॉमनली उनके जो बीच में से बाल हैं वो मांग से बाल कम होने लग जाते हैं और उसको हम मेडिकली क्रिसमस ट्री पैटर्न कहते हैं। औरतों में जो हेयर फॉल होता है वो बहुत भिन्न प्रकार का होता है और हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें वो करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाए कि उनको किस प्रकार का हेयर लॉस है और उसी के हिसाब से हम उनको दवाई दे सकते हैं। हमारे क्लिनिक डॉक्टर शिवम्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक जयपुर पे कई तरह के एडवांस माइक्रोस्कोप्स हैं और कई तरह के एडवांस डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में हेयर फॉल किस वजह से हो रहा है और हम उसका सही तरह से इलाज दे पाएं। अगर आपको या आपकी किसी फैमिली और फ्रेंड्स को भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, देन कंसल्ट अस फॉर द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन।